नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पे बात कर रहा हूँ वो हमारी विशेषकर बच्चों के लिए और माताओं के लिए है। आजकल हर माता पिता मल्टीनेशनल कंपनियों के विज्ञापन दे करके बच्चों को पैक्ड बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, बूस्ट, पीडियाश्योर इत्यादि अनेकों नाम से जो ड्रिंक्स आ रहे हैं, जिनको एनर्जी ड्रिंक या हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से कहा जाता है, उनका प्रयोग कर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से आप टीवी में, अखबारों में यही खबर सुनते रहे होंगे कि इनके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा है और इनका लगातार प्रयोग करने से बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी बात के आधार पर पिछले वर्ष एफएसएसआई ने एक एडवाइस जारी की। उसके आधार पर बॉर्नविटा ने विशेष करके अपने प्रोडक्ट के अंदर जो शुगर कंटेंट था वो 27.4 ग्राम प्रति 100 ग्राम के से घटाकर 32.2 ग्राम कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी 32.2 ग्राम शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। और अपने स्टडी और रिसर्च के अनुसार एफएसएसआई ने इसी वर्ष 2 अप्रैल 2024 को सभी ई कॉमर्स कंपनियों को एक हिदायत दी कि आप इन्हें सही कैटेगरी में या सही नाम से बेचें। और उनकी इस हिदायत के आधार पे और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो एनसीपीसीआर है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पे भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उन्होंने इसी 10 अप्रैल 2024 को एक एडवाइजरी जारी की अमेजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए कि आप इन सभी माल्ट ड्रिंक्स, हेल्थ ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से जो बेच रहे हैं, इनको इन नाम से ना बेच करके आप सामान्य ड्रिंक्स के कैटेगरी में बेचें। तो ये एडवाइजरी जारी होने के बाद एक आम चर्चा हुई कि क्या ये सारे ड्रिंक्स हेल्दी हैं या हेल्दी नहीं है। जबकि विज्ञापन के अंदर ये बताया जा रहा है कि हॉर्लिक्स है बच्चों को लंबा और मजबूत बनाने में, बॉर्नविटा मस्तिष्क को, हड्डियों और मांसपेशियों की स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कॉम्प्लान है वो बच्चों को विकास करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जबकि अगर इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट है वो देखोगे तो इनके अंदर ज़्यादातर कार्ब्स और शुगर ही है। बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन हैं वो बहुत कम मात्रा में है। अगर मैं हॉर्लिक्स की बात करूं तो इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 79 ग्राम कार्ब्स हैं, तो 13.5 ग्राम शुगर है। वहीं बॉर्नविटा है, इसके अंदर 85 ग्राम कार्ब्स है और 32.2 ग्राम शुगर है। वहीं कॉम्प्लान है, उसके अंदर 62 ग्राम कार्ब्स और 24 ग्राम शुगर है। तो कार्ब जो है ये भी अपने आप में एक शुगर का ही काम करता है, ये कोई ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जबकि शुगर इतनी है। जबकि WHO ये कहता है कि पूरे मेच्योर व्यक्ति को भी मैक्सिमम 5 या 6 चम्मच से फालतू चीनी या शुगर नहीं लेनी चाहिए। जबकि यदि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स वगैरह लेंगे तो बच्चे को शुगर कंटेंट ज़्यादा जाएगा। मैं मानता हूँ कि इनके अंदर थोड़े थोड़े न्यूट्रिएंट्स और विटामिन हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। और इनके अंदर इसके अलावा इनमें हाई शुगर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है, अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स मिलाए हुए हैं, कम न्यूट्रिएंट्स है और इसके अंदर एक अनहेल्दी फैट्स भी होती है, जिनकी वजह से इनको हम रियल फूड ना मान करके अनहेल्दी और अनसस्टेनेबल फूड्स मान सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये चर्चा तो कर लेते हैं कि ये नुकसानदायक है, बच्चों को जो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता। और ये स्टडी ये भी कहती है कि अगर हम जो शुगर कंटेंट्स और जो अनहेल्दी फैट्स लगातार बच्चों को देंगे तो बच्चों के हेल्थ के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और बच्चों में लगातार प्रयोग के से बच्चों में मोटापा आएगा, दांत खराब हो जाएंगे, क्रोनिक डिजीज का खतरा बढ़ जाएगा, डायबिटीज का, दिमागी सही विकास न होना, फैटी लिवर इत्यादि कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। परंतु इसका फिर हल क्या है? सामान्य तो हल इसका यही है कि अगर बच्चा दूध पी रहा है और बच्चों को अगर हम दूध पिलाएं और घर पे तैयार ड्रिंक्स पिलाएं तो इन सब की जरूरत ही नहीं होती। पहला हल तो इसका यही है कि घर पर अब दूध पिलाएंगे तो दूध के अंदर बच्चे के विकास के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स उसको मिल जाएंगे। दूध के साथ साथ आप फ्रेश फ्रूट जूस पिला सकते हो या आप ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं इनका पाउडर बना करके दूध में मिला करके पिला सकते हो। लेकिन माताओं की ये शिकायत रहती है कि बच्चा सीधा दूध नहीं पीता,
इसको कोई फ्लेवर चाहिए। तो दोस्तों फ्लेवर की ज़रूरत, पहली बात तो ये है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसको वो टेस्टलेस होता है, उसको किसी तरह का टेस्ट का पता नहीं होता। इसे जहाँ तक हो सके कोशिश करें कि बच्चे को मीठे की आदत ना डालें, क्यों मीठा जब बच्चे को खिला दिया जाता है तो उसको टेस्ट डेवलप हो जाता है, वो उसका एडिक्शन हो जाती है उसको, और वो मीठे के बगैर खाना या पीना पसंद नहीं करता। फिर भी अगर आप इनका अल्टरनेट्स घर पे तैयार कर लें तो और ही बेहतर है। इसकी एक मैं रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप ओट्स, बादाम, सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली दोनों दोनों प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स हैं। इनको आप समान मात्रा में ले लें और इनको अलग से रोस्ट कर लें। इसके साथ साथ अगर कैल्शियम के लिए मखाना ले सकते हो उतनी मात्रा के अंदर, आप सीड्स के रूप में मगज के बीज या पंपकिन सीड जो कद्दू के बीज होते हैं वो ले सकते हैं आप। इन सब को लेकर के पीस ले। ओट्स, बादाम, सोयाबीन और मूंगफली इनको भूनना जरूरी है, जबकि मखाना है उनको भी रोस्ट करना पड़ेगा आपको। और मखाना कैल्शियम का सोर्स है, सोयाबीन और मूंगफली है वो प्रोटीन का है, और मगज के बीज मिल जाएंगे आपको, और इनको पीस लीजिए। पीसने के बाद इनका पाउडर बना लीजिए। इनके अंदर स्वाद के लिए, बच्चों को टेस्ट डेवलप करने के लिए, इसके अंदर जितनी मात्रा में आपने ओट्स लिया है, मान लिया आप ओट्स 100 ग्राम लिया है, बादाम 100 ग्राम लिया है, सोयाबीन 100 ग्राम लिया है, मूंगफली सारे इंग्रेडिएंट्स 100 ग्राम लिए हैं, तो मिल्क पाउडर 10 ग्राम, यानी 10 अंसा, और 10 अंसा ही कोको पाउडर या चोको पाउडर ले लें, और इसमें 2, 4, 5 इलायची का पाउडर बना कर इसमें डाल दें, और इसको मिला करके आप एयर टाइट कांच के बर्तन में रख लें और बच्चों को दूध के साथ मिलाकर पिलाएं तो बच्चा पीना शुरू कर देगा और उसको सारे सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो बाजार के किसी भी नाम से आ रहे हो, चाहे वो सिर्फ ऐड है, ये भ्रामक ऐड है, आपको ये ऐड दिखा करके और आपको लूटने का काम करेंगे, और बच्चों को ये हेल्थ नहीं बल्कि बीमारी दे रहे हैं, और आप भी बड़े खुशी खुशी से बाजार से पैसे खर्च करके लेके आ रहे हो। जितनी कॉस्ट में आप बाजार से ये अनहेल्दी और अनसस्टेनेबल प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उससे कम कीमत पे उनसे बढ़िया हेल्दी पाउडर और ड्रिंक्स बन जाएगी। तो ये पिलाइए और बच्चों को स्वस्थ रखिए, क्योंकि आज के बच्चे हैं वही कल के भविष्य हैं। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आज 60-65 साल के बुजुर्ग हो रहे हैं, जो प्रौढ़ हैं, उन्होंने अपनी बचपन के अंदर जवानी में भी ऐसी अनहेल्दी चीजें नहीं खाई। तो जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र अब 60 साल है, तो मुझे 40 साल की उम्र तक ये पता ही नहीं था कि इस तरह की अनहेल्दी और पैकेट या कोई फूड खाना है। तो हम ये समझ ही नहीं पाए थे या ये जानते ही नहीं थे कि ये मोटापा है या डायबिटीज है या ब्लॉकेज है या कोलेस्ट्रॉल, ये कोई बीमारी होती है। लेकिन आज बच्चे को जन्म के वक्त ही ट्रांस फैट, जिसमें पाम ऑयल वगैरह होता है, जरूर से ज़्यादा शुगर दे दी जाती है, और अनहेल्दी प्रिजर्वेटिव मिले हुए और आर्टिफिशियल कलर मिले हुए प्रोडक्ट उनको खिला दिए जाते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर ये जो मोटापा आना, दांत खराब होना, डायबिटीज का खतरा हो जाना, फैटी लीवर होना, ये बीमारियां छोटी छोटी बच्चों के अंदर आम बात हो गई है। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको हेल्दी रेसिपी घर पे तैयार करें और वही खिलाएं ताकि स्वस्थ रह सकें। तो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और माताओं और बहनों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिन्होंने भी ये सुना है तो वो एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें अपने बच्चों के साथ, वास्तव में बच्चों को हेल्थ देगी। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।